नमस्कार दोस्तों, एक बार एक नया एपिसोड लेके आए हैं। आपको जैसा कि याद होगा, पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी माइग्रेन नामक हेडेक की, जो कि मैंने बताया था ये बहुत कॉमन है, अक्सर औरतों में ज़्यादा है, किसी भी उम्र के इंसान में, यूजुअली यंगिश एज मीन्स कि 15-20 से लेके 30, 40, 45, 50 तक कभी भी हो सकता है। इसके मैंने ट्रिगर फैक्टर्स की बात की थी और बताया था कि कैसे दूसरे किस्म के हेडेक से इसको डिस्टिंग्विश किया जाए और क्या पेशेंट क्लिक किया जाए, जिसके लिए मैंने जिक्र किया था कि पेशेंट की हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, उसकी पास्ट हिस्ट्री, दूसरी बीमारियों की हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, इसको लिया जाए। इसके अलावा बातचीत की गई थी कि क्या मिनिमम टेस्ट करवाए जाएं। इसी तहत ये जानना भी ज़रूरी है कि किसी हेडेक को हम खाली माइग्रेन लेवल करें, उससे पहले रूल आउट करें पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है। और उसके अलावा कई बड़ी बीमारियां जिसको कि हम ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं, जिसमें कि इंट्राक्रेनियल यानी कि दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है। वो हेडेक शुरुआत में कम होता है लेकिन बहुत बढ़ता ही चला जाता है, किसी दवा से ठीक नहीं होगा। पेशेंट में दूसरे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, आंखों के सामने धुंधलापन आ सकता है, कोई और फोकल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि कोई हिस्सा किसी साइड का, बाजू का और टांग का मर रहा है। तो वो एक सीरियस डायग्नोसिस है कि किसी भी हेडेक को इससे पहले कि हम खाली माइग्रेन लेवल करें या एक फंक्शनल हेडेक लेवल करें, एक दिमाग का एक्सरे या हो सके तो एक सीटी स्कैन जरूर करवा लीजिए, जिससे किसी किस्म की खतरनाक बीमारी, कोई ब्रेन ट्यूमर जो भी हो सकता है, उसको हम अवश्य रूल आउट करें। अब मैं जिक्र करूँगा उन दवाओं का, जो दवाएं दो किस्म की हैं। एक जो अटैक के दौरान दी जा सकती है, अटैक की शुरुआत में दी जा सकती है, और दूसरी वो दवाएं जो कि प्रिवेंटिव दवाइयाँ हैं। हमारे देश में पेशेंट किसी भी किस्म का पेन रिलीवर्स ले लेते हैं, चाहे वो सिंपल इबुप्रोफेन ले लेंगे या डाइक्लोफेनेक ले लेंगे या कोई भी पेन रिलीवर, ये गलत है। विदेशों में, अमेरिका देश में सिंपल हेडेक, इस किस्म के हेडेक के लिए सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ की जाती है, जो कि अप टू 1000 मिलीग्राम अप टू 2-3 बार ली जा सकती है। इसके अलावा हमारे देश में नेप्रोक्सन भी हम करते हैं। उन जिन लोगों को वॉमिटिंग आ रही हो, उसमें नेप्रोक्सन जमा डोमपेराडोन नाम की गोलियां ली जा सकती हैं, जो अटैक में ली जाएं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन वगैरह भी लिए जाते हैं। ये सॉल्ट्स फ़ायदा करते हैं। सुमोट्रिप्टन है, जो एक हेडसेट नाम से एक गोली आती है, जो ली जा सकती है अटैक के दौरान। लेकिन अच्छी डॉक्टरी इसी में है कि हम पेशेंट की और बेहतर हिस्ट्री लेके उसको कुछ ऐसी दवाएं दें जिसको कि प्रिवेंटिवली दें, यानी कि बचाव के लिए दें, वो पेशेंट को हेडेक हो ही ना। उसके लिए काफ़ी किस्म की टैबलेट्स हैं। टैबलेट साइबेलियम है, उनको हम बीटा ब्लॉकर नाम से प्रोपोनोलेल की इंडराल टाइप गोलियां आती हैं, वो अगर पहले से दी जाएं तो पेशेंट का हेडेक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। पेशेंट की केयरफुल हिस्ट्री से पता किया जाए कि उसके कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिससे उसको हेडेक होता है, उन फैक्टर्स को जितना हो सके अवॉइड किया जाए। इसके अलावा कई बार कुछ पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा होता है तो कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, पेशेंट को रोज़ भर की दवाइयाँ और रोज़ भर की इनसे बचाने के लिए पेशेंट का एक बेहतर इलाज किया जाए, उसको स्टडी किया जाए, पेशेंट को उसके ट्रिगर फैक्टर देखे जाएँ और उसको फिर ऐसी दवाइयाँ दी जाएँ जिससे पेशेंट को अटैक ना आए। मीनवाइल मैं कहूँगा, अभी तक आपने मेरा ये हेल्थ यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो आने वाले मैं जो अपने ऐसे एपिसोड्स कई बीमारियों के लिए मैं आपको हर हफ्ते में 2 बार बताता रहूँगा, ताकि आपकी जानकारी बढ़े। क्योंकि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, घर का डॉक्टर, जानकारी ही जीवन है, जिससे आपके जीवन को बेहतर बनाया जाए, आप दवाएं कम खाएं, आपको मेडिकल एडवाइस कम लेनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।